ऑनलाइन लाइव प्रोसीजर जो आपने फॉर्म भरा है, कहीं वो गलत या इनकम्प्लीट तो नहीं भर दिया, या फिर जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, तो क्या इसका ऑनलाइन लाइव प्रोसीजर मैं इस खास वीडियो में आप सभी के लिए आरपीएस 05 2021 की रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम की लेके आया हूं। रिक्वेस्ट करता हूं इस खास वीडियो को आप जरूर देखें और अपने चाहने वालों तक ये खास वीडियो दूर दूर तक जरूर पहुंचाए। हर एक इंसान का मेहनत का पैसा, कमाया हुआ पैसा, लगा हुआ पैसा, बहुत मुश्किल से कमाया हुआ पैसा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये खास वीडियो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सरल, बहुत ही इजी वे में वीडियो आपको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बहुत मेरे पास इसके कमेंट्स आए थे, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ के कॉन्सेप्ट्स कंफ्यूजन के साथ आए थे, सारे के सारे हल इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही सरल स्टेप बाय स्टेप वीडियो आप सभी के लिए बना दी है। जरूर इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने चाहने वालों तक जरूर आप ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर करेंगे। बस एक ये मेरे लिए एहसान या फिर आशीर्वाद दीजिएगा। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं इस खास वीडियो को। और जो पहली बार आए हैं मेरे चैनल प्रॉपर्टी ड्रीम्स पे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, आपने कुछ नहीं करना, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com टाइप करना है, उस साइट पे जाना है। इस तरीके की साइट खुलेगी। वहां पे राइट साइड में आप सभी को पता है अप्लाई फॉर आरपीएस 05/2021 स्कीम का आपका लोगो आएगा। आपको इसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करते ही आपका ये नया एक पोर्टल खुल जाएगा। नया पेज पे आप ये देखेंगे, ये इस तरीके से खुलेगा। तो यहाँ पे आपकी दो चीजें आपसे वो मांगेगा, एक यूजर नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड। अगर आप नए हैं, आपने अगर साइन अप नहीं किया है तो आपको पहले इसमें साइन अप करना है। साइन अप करिए। अगर कंफ्यूजन है तो मेरी से पहली वाली वीडियो प्लेलिस्ट में दी हुई है ऑनलाइन प्रोसीजर की, आप वो जाके देख सकते हैं। अगर आप साइन अप ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड डालना है और उसके बाद एंटर साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपका नया एक उसी के अंदर पोर्टल में नया पेज खुलेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, जिसमें आपके पास ये चार चीजें आएंगी, डाउनलोड, एक्टिवेट फॉर्म, इंस्ट्रक्शन, अप्लाई ऑनलाइन और वेरीफाई पेमेंट। आपको सबसे पहले फॉर्म डाउनलोड करना है, क्योंकि जनाब आपके पास फॉर्म नहीं है तो आपको सबसे पहले अपना फॉर्म डाउनलोड करना है। अगर आप जिस तरीके से बैंक में जाते थे फॉर्म खरीदने के लिए, तो आप सबसे पहले फॉर्म खरीदते थे, तो इसलिए आप पहले फॉर्म डाउनलोड करिए, उसकी पेमेंट करिए 590 रुपए का जो पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो एक नया स्टेप आगे आएगा, जिसमें आपको वो ये पेमेंट करने के लिए कहेंगे कि आप इसको पेमेंट करिए फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए, जो 590 रुपए का टोटल है, लगभग 500 रुपए की कॉस्ट प्लस 18% जीएसटी। तो जनाब आप इसको पे करेंगे। लेकिन अगर आप इसको चूज नहीं करेंगे, यहाँ पे इधर टिक नहीं करेंगे, तो आपको जो है वो बोलेगा कि आपने चूज नहीं किया। तो आप इसको पहले टिक करें और इसको टिक करने के बाद इधर एक्सेप्ट करें ऑल इंस्ट्रक्शन, टर्म्स एंड कंडीशन और प्रोसीड का। तो अब जैसे ही आप एक्सेप्ट ऑल इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीड को क्लिक करेंगे, ये नया पोर्टल आपका खुल जाएगा पेमेंट मोड के लिए, जो आप चार तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के थ्रू। आप अपना उसका पेमेंट करिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं चेक करूंगा मेरा अपना ये जो टोटल अमाउंट है 590 रुपए आ रहा है, साथ में जीएसटी वगैरह जो भी कुछ लग के 592 का पड़ा। अपना मोबाइल नंबर जरूर फीड करें, अपनी ईमेल आईडी फीड करें और साथ में आप जो भर रहे हैं, अब ये जो आपका जो पेयर्स नेम है ये जरूर भरे। ये भरने के बाद आपका वो कौन सा कार्ड है वो चूज करके प्रोसीड नाउ दबा दें। प्रोसीड नाउ दबाने के बाद आपका जो है वो फर्दर आपकी कार्ड की डिटेल्स मांगेगा। आप उसमें अपने कार्ड की डिटेल्स भर दीजिए, अपने कार्ड होल्डर नेम, कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन की उसकी डेट और एक्सपायरेशन ईयर, और आपका जो बैक साइड में कार्ड में उसमें सीवीवी नंबर होता है वो भरे और उसके बाद कंटिन्यू कर दें। अब जैसे ही अपनी कार्ड की सारी डिटेल्स भर देंगे, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपसे ओटीपी के लिए फर्दर मांगेगा। आप अपना फिर आपके अपने जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, आप अपने उस मोबाइल नंबर पे जाएं और आपका ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा वो आपको यहाँ पे फीड करना है। जो आपका अकाउंट के थ्रू आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके साथ लिंक है,
उस पे ओटीपी हमेशा आता है। आप अपने मोबाइल पे चेक करें ओटीपी और वो ओटीपी आप भर दें। ओटीपी भरने के बाद सबमिट कर दें। जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करते हैं, एकदम से आपकी पेमेंट पूरी ट्रांजैक्शन उसकी कंप्लीट हो जाएगी। किसकी? आपकी फॉर्म की। आपने जो ऑनलाइन फॉर्म परचेज करना था, वो आपने खरीद लिया है। उसकी ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, रेफरेंस नंबर आ जाएगा, ट्रांजैक्शन डेट आ जाएगा, ट्रांजैक्शन अमाउंट आ जाएगा, कैसे आपने पे किया वो आ जाएगा। ये इसका पूरा का पूरा आप एक प्रिंट निकाल के आप इसे रख सकते हैं, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास सेव कर सकते हैं। और ये जैसे ही आपका आ जाता है, इस स्टेप के बाद आपने गो बैक टू यूजर डैशबोर्ड दबाना है बटन। आप जैसे ही गो बैक टू डैशबोर्ड दबाएंगे, आप फिर इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो जनाब, अभी तक आपका जो ये पहला स्टेप, ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। मतलब आपने फॉर्म अपना ले लिया है। अब रही बात, आपने फॉर्म तो ले लिया, अब फॉर्म खाली है। अगर आप उसे भरेंगे नहीं तो आप उसमें अप्लाई नहीं, अभी तक एलिजिबल नहीं है, अभी तक आपने उसे अप्लाई नहीं किया है। तो आपको बस दो स्टेप्स है जिससे आप दूर हैं। एक है अप्लाई ऑनलाइन और दूसरा है वेरीफाई पेमेंट। जनाब, ये दो स्टेप्स आप पूरे कर लीजिए, आप जो है पूरी अपनी मंजिल तक स्कीम में पार्टिसिपेशन के लिए पहुंच गए। जैसे ही आप अब उसको अप्लाई ऑनलाइन दबाएंगे, आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। नए पेज पे आपको इस तरीके से फॉर्म दिखेगा। तो जनाब, इस फॉर्म को अब आपने फिलअप करना है। आपको ये बता दे, इसमें ये दो चीजें एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और ब्रांच कोड, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में आपको दिखाई देंगी। फिर बाकी की चीजें आपको भरना है, लेकिन एक खास चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, इस पे स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। क्या यहाँ पे स्टार है? नहीं है। यहाँ पे स्टार है? नहीं है। स्टार का मतलब क्या होता है, हमेशा लाइफ में बना लीजिएगा। कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट्स आया था, इसलिए मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। स्टार मीन्स वो इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज नॉट मैंडेटरी। आपको वो भरे या ना भरे, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ पे स्टार है, आपको उसको छोड़ना नहीं है। अगर आप उसको छोड़ते हैं, मतलब आप उसको इनकम्प्लीट कर रहे हैं, अपने फॉर्म को इनकम्प्लीट कर रहे हैं। तो स्टार एक मैंडेटरी इंपॉर्टेंट कॉलम है, उसको आपको स्किप हालत में नहीं करना। दैट यू कैन नॉट अवॉइड एट एनी कॉस्ट। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना एप्लीकेंट नेम भर दिया, उसके बाद मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ भर दिया। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1985 है, तो आप 101/01/1985 भरेंगे, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आपने भरना है। को एप्लीकेंट नेम आपने तब भरना है कि अगर आपके साथ कोई अप्लाई कर रहा है। अगर अप्लाई नहीं कर रहा तो आप नहीं भरेंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। एप्लीकेंट फादर या हस्बैंड नेम आपने भरना है। इसमें जो फादर नेम तब आएगा अगर आप जेंट्स हैं, मेल है, तो आपका फादर नेम आएगा। अगर आप शादीशुदा फीमेल हैं, तो यहाँ आपका नाम आएगा और यह आपके हस्बैंड का नेम आएगा। और यहाँ पे ही आपका वाइफ ऑफ में भी हस्बैंड का नेम आएगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो यहाँ पे आपका लेडी का नाम आएगा और यहाँ पे डॉटर ऑफ आएगा। अगर जेंट्स हैं, वो इसको ये कॉलम को नहीं भरेंगे। अगला कॉलम आपका कैटेगरी का आ जाता है, जिसमें आपसे जनरल, एससी, एसटी, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, हैंडीकैप्ड, इंडस्ट्रियल यूनिट, फार्मर, जो आपकी कैटेगरी आपके हिसाब से है, आप वो अपने हिसाब से इसमें अपना भर लीजिए, उसको अपना चूज कर लीजिए। तो आप इसमें अब जो नेक्स्ट कॉलम है, रिलेशन विद एप्लीकेंट है, इसमें सेल्फ, हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर पूछेगा। तो आप जो है अगर खुद भर रहे हैं तो सेल्फ भर देंगे। अगर हस्बैंड वाइफ जॉइंट वगैरह में है तो आप वो देख सकते हैं, वो रिलेशन के हिसाब से आपने इसमें फिलअप करना है। इसके बाद आपका आता है आपका प्लॉट का साइज, जिसमें 120 स्क्वायर मीटर, 162 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, 300 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर, 2000 और 4000, जो आपको अपना चॉइस है वो आप भरेंगे। जैसे ही आप इसमें जो कैटेगरी भरेंगे, अपने आप आपका इसका अमाउंट यहाँ पे उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन अमाउंट रिफ्लेक्ट बाय डिफॉल्ट अपने आप कंप्यूटर उठा लेगा। आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने 300 स्क्वायर मीटर का भरा, जैसे इसको मैंने चूज किया, इसने बाय डिफॉल्ट अमाउंट 5,22,000 इसमें अपने आप दिखा दिया। ये इसके बाद ये दो कॉलम है, एक ये मेलिंग एड्रेस, एक ये परमानेंट एड्रेस, ये आपने दोनों के दोनों ये फिलअप करने हैं। आप इस चीज का ध्यान रखें, जहां जहां स्टार है
आपने उसको स्किप नहीं करना है। अगर आप उसको स्किप करेंगे तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो आप इसमें पहले अपना एड्रेस भरेंगे, प्लॉट नंबर आपका जिस पॉकेट में है वो भरिए, कोई सेक्टर अगर आता है एड्रेस में वो भरिए, जो आपकी लोकेशन है, जो सिटी है आप वो भरिए, जो सिटी आती है उधर दोबारा भर सकते हैं, और आपने पिन कोड जरूर भरना है। अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट का वो आपने जरूर भरना है। अपनी ईमेल आईडी उसके बाद वो भी आपने जरूर भरनी है। और उसके बाद कि आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस के हिसाब से, अगर वो सेम है तो आपने यहाँ पे इसे टिक कर देना है, और टिक करके आपको ये फॉर्म सेम उसमें भी फिलअप सेम करना है, वही सेम सारी चीजें करें। उसके बाद ये आपका जो फर्दर स्टेज है, आपका मार्शियल स्टेटस आपसे पूछता है कि सिंगल है या मैरिड है। अगर सिंगल है तो ठीक है, अगर मैरिड है तो आपने मैरिड यहाँ पे करना है, और सेक्स में मेल या फीमेल जो पूछेगा वो भरना है। आपने अपनी इसमें अपनी एज भरनी है, पेमेंट प्लान भरना है। पेमेंट प्लान का जरूर ध्यान रखिएगा, पेमेंट प्लान 1 2 3 में से जो आप ऑप्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको आपका प्रायोरिटी दी जाएगी। पेमेंट प्लान 1 हमेशा जो भरता है उसका नंबर सबसे पहले आता है ड्रॉ में। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कंफर्म हो गए, लेकिन चांसेस जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो पेमेंट प्लान 1 की ज्यादा हमेशा रहती है, क्योंकि जब भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो जो अथॉरिटी जो हमेशा मोड ऑफ कंडक्ट सिलेक्शन करती है वो पेमेंट प्लान 1 पे करती है। तो आपका जो पेमेंट प्लान 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको जरूर देखें कि पेमेंट प्लान आपने कौन सा चूज किया है। और उसके बाद आपका जो एक डिटेल्स है रेमिटेंस की, जो ऑप्शनल एक ऑप्शन है, आप बाय ड्राफ्ट और पे ऑर्डर की भी अगर डिटेल्स अगर आप देना चाहते हैं, उसके थ्रू करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और उसके बाद आपका अगर जो पैसा है, मान के चलिए आपने स्कीम में भरा और आपका इसमें आपका नाम नहीं आया, तो आपका पैसा अनसक्सेसफुल होगा, वो रिटर्न होगा, वो इसी खाते में जाएगा जो आप इस खाते की डिटेल्स देंगे। अगर ये गलत डिटेल्स दे दी, पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा, वापस रिटर्न नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, जो सारा का सारा आपका चेक बुक और आपके पासबुक पे लिखा होता है, आप वहां जाके उसमें देखें और उसी की सेम इसमें अपनी कॉपी कर दें, और उसके बाद सबमिट और कंटिन्यू दबा दें। उसके बाद ये आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेगा, जिसका आप ध्यान रखिएगा मैक्सिमम साइज 2 MB का है। हमेशा ध्यान रखिए कि जिसमें आपने फोटो और सिग्नेचर बहुत ही मैंडेटरी है, और ये सारी की सारी चीजें जेपीजी फॉर्मेट या पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो आपकी कौन कौन सी चीजें जो आपको अपलोड करनी है वो आप एक बार देख लें। पहला अपलोड आपको फोटो करना है, आईडी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए है सिर्फ, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये भी डिसेबल पर्सन्स के लिए है। एफिडेविट आपको 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे देना है, आपको नहीं, सिर्फ फार्मर्स कैटेगरी में। फोटो कॉपी ऑफ डायग्राम 11 देना है, वो भी सिर्फ फार्मर्स को। सिग्नेचर करना है, जरूरी है हर एक को, और ये भी आपको सिग्नेचर तभी करना है अगर आपका कोई को एप्लीकेंट है, उनको आप सिग्नेचर होगा। और ये फोटो भी लास्ट में फाइनली अपलोड होगी जेपीजी फॉर्मेट में, सिर्फ उनकी, अगर वो को एप्लीकेंट है। ये जरूर ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक ये अपलोड फोटो, एक आईडी प्रूफ, एक आपका सिग्नेचर, ये 3 चीजें हर एक इंसान के लिए मैंडेटरी है, इसको गलती से भी स्किप मत होने दीजिएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो ये आपको जरूर भरना है, और अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको डिसेबिलिटी वाला जरूर देना है, और फार्मर्स कैटेगरीज वालों को ये वाला जरूर भरना है। तो और अगर कोई को एप्लीकेंट है तो उनको अपना सिग्नेचर और साथ में फोटो, ये दोनों की दोनों चीजें जरूर भरनी है। अदरवाइज सिंगल है तो 1 2 एंड 7 से ही आपका काम सफिशिएंट हो जाएगा। और आपको नीचे में इसको अपलोड जैसे ही वो बटन दबाएंगे, बटन दबाते ही आपको यहाँ पे व्यू डिलीट का ऑप्शन अपने आप दिखेगा, मतलब कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब जैसे ही अपलोड का बटन दबाएंगे, आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे दिखाने लग जाएंगे, व्यू और डिलीट का ऑप्शन आएगा, मींस आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। आप उसको जरूर एक बार व्यू जरूर कर ले कि आपका डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है वो सही है, या आपने कुछ और तो नहीं अपलोड कर दिया। अगर गलत आपका डॉक्यूमेंट चला गया तो वो तो इनवैलिड हो जाएगा और आप इस स्कीम में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे।
और जैसे ही आप अपलोड का व्यूज देख लेते हैं, उसके बाद आपने कंटिन्यू दबा देना है। कंटिन्यू करना जरूरी है, जो आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा। कंटिन्यू जैसे ही आप करेंगे तो इस तरीके का पेज खुलेगा, जिसमें समरी लिख के आएगा और आपका एप्लीकेशन आईडी, आपका कस्टमर का नाम आएगा और आपका प्लॉट का साइज और आपका नेट अमाउंट आएगा, जो आपने अब उसको पे करना है। तो अब वक्त आ गया, फाइनली आपका पूरा प्रोसीजर जो ऑनलाइन सबमिट फॉर्म करना था वो आपका हो गया है। लेकिन आप जब तक उसे पे नहीं करेंगे इसके पैसे को, तब तक आप फर्दर ये पूरे पार्टिसिपेशन में कंप्लीट नहीं रहेगा। चलिए अब इसको पे करते हैं, पे नाउ का बटन दबाते हैं। जैसे ही अब वहां पे आप पे नाउ करेंगे तो आपका नया ये पेज खुल जाएगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट बैंक बताएगा। आपको चूज करना है। चूज करने के बाद आईसीआईसीआई बैंक को और उसके बाद एक्सेप्ट ऑल इंस्ट्रक्शन टर्म्स कंडीशन करके प्रोसीड करना है। जैसे ही आप इसको प्रोसीड करेंगे तो फर्दर वही आपका स्टेज जैसे आपका उस ब्राउजर के लिए आपके पास आया था 590 रुपए के लिए, आपके लिए खुल जाएगा। आप अपनी डिटेल्स नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसकी पेमेंट जनाब फाइनली करें और आपका पूरा प्रोसीजर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। रिसिप्ट जैसे उसकी आई थी, इसकी भी ट्रांजैक्शन की आपकी डिटेल्स आएंगी, वो आप उसको लेके अपने पास सेव करके आप उसको रख सकते हैं। तो यही था आज का खास ऑनलाइन प्रोसीजर। ये आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी कोई आ रही है तो आप queries@yamunaexpresswayauthority.com पे जाके मेल कर सकते हैं। ये आपको हर तरीके का रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। अगर आपका पैसा इन केस आपको लगता है किसी तरीके से आपकी पेमेंट ट्रांजैक्शन हुआ या फिर ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, आपको कंफ्यूजन है, तो आप जरूर इसको वहां पे जाके मेल करें और किसी भी तरीके का कमेंट मेरे से पूछना चाह सकते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर भेजें। मैं उम्मीद करता हूँ ये खास वीडियो, ये खास अपडेशन आप सभी को एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ गया होगा। रिक्वेस्ट करूंगा इस खास वीडियो को जरूर दूर दूर तक अपने चाहने वालों तक पहुंचाएं और इसको लाइक और शेयर जरूर करें अपने और ट्विटर के माध्यम से और किसी और सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाएं। बस यही मेरी एक खास रिक्वेस्ट है। मिलूंगा खास एक नई वीडियो, एक खास नई अपडेशन के साथ। अभी दीजिए मुझे इजाजत। गुड बाय, धन्यवाद।